यादव जी रात को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे समाजवादी विजय रथ लेके निकले थे। देखना कितनी लाखों की भीड़ आई थी, इनकी भीड़ कोई नहीं आई। तो रात में क्या करने गए थे? अरे रात में ये दिखाया था ना कि ये तो दिन में खरीद के लिए आते हैं शराब के बहाने। हंस क्यों रहे हैं चाचा, आप क्यों हंस रहे हैं? भैया रात में चोर आदमी जाएगा देखने, जो ईमानदार और कमजोर है वो दिन में ही जाएगा, और जो बदमाश है वो तो रात को ही घूमे। बारात की शान जो होती है वो दूल्हे से होती है, और जब दूल्हा ही काना हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता बारात का। बारात की कोई मान सम्मान नहीं। ऐसे बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी, इनका दूल्हा ही काना हो गया। जब पहले हमने काना पसंद कर रखा तो बाराती तो जाएंगे ही बारात करने। हमें इस बात को बताओ, बारातियों की शान तो दूल्हे से है ना। जी एक बात बता, मेट्रो में पूरी मेट्रो के अंदर योगी और मोदी की छपी हुई थी। जो आदमी काम नहीं करता ना वो अपना प्रचार करता है। मान लो योगी जी की भी हुई हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, और अखिलेश के पीछे लाखों लोग एकदम इकट्ठे हो गए हैं। तो अरे भैया 1 लाख रुपए हमें कल को दे तो हम रोड पे तेरे साथ ही चल बैठेंगे वहीं चल। अब मोदी जी को चुनाव का याद आ गया तो अब माफी मांग रहे थे। 700 किसान मरवा दिए वहाँ। पैसों पे ही बैठे हैं वहाँ। पैसे लेकर के आंदोलन में बैठे हैं। हाँ ऐसे ये किसान तो बहुत कम है उनमें। कार्य होंगे और विकास के पथ पर अग्रसर रहेगी बीजेपी सरकार। और फिर इनकी तो बात है साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर लाएंगे ये बिल। जब मिलेगा, जब चुनाव आ रहा है तब मिलेगा ना। अब हैं, अब देंगे ना। अखिलेश जी का सुनो एक बयान और था, अयोध्या मंदिर पे यूं कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, बनना नहीं चाहिए, और वहाँ जा रहे हैं दर्शन करने। क्यों जा रहे हैं भैया आप दर्शन करने? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। उत्तर प्रदेश चुनाव का दौरा जारी है और इस वक्त हम लोग जो है दादरी विधानसभा में मौजूद हैं। फिलहाल जो है किसानों के रिलेटेड जो सवाल चल रहा है आज के समय में, वो बड़ा चिंता का विषय है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 3 कृषि कानून बिल को जो है वापस करने का फैसला लिया है, और उसी को लेकर के जो है लोगों के मन में क्या चल रहा है। किसानों ने तो अपने मन की बातें बता दी है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अपने मन की बातें बता दी हैं, लेकिन इस कानूनों को लेकर के वापस करने के फैसले को लेकर के गांव के अंदर क्या माहौल चल रहा है, उसी चीजों को लेकर के आज हम गांव के अंदर चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है सर? एडवोकेट सुमित पंडित। सुमित जी ये बताइए, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि पिछले 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अब जाकर के फाइनली, क्योंकि मुझे लगता है 3 से 4 दिन के बाद 1 साल पूरे हो जाता है अगर गाजीपुर बॉर्डर की बातचीत किया जाए, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ा फैसला ले लिया, कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून जो है वापस लिए जाएंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये प्रधानमंत्री ने वैसे नहीं लिए, ये तो किसानों के सामने झुक के लिए हैं। किसानों ने सत्याग्रह करा, अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन करा है, जिसके कारण इन्हें यूपी में अपनी हार दिख गई, पंजाब में हार दिख गई। ये तो उन्होंने वोटों की राजनीति करी है। और फिर इनकी तो बात है साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव के बाद फिर लाएंगे ये बिल। और इनके नेताओं ने किसानों को क्या नहीं किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खुले तौर पर कहा कि आंदोलन जीवी परजीवी इनके कानून मंत्री, उन्होंने कहा कृषि मंत्री ने कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते। माओवादी का, खालिस्तानी का, पाकिस्तानी का, विदेशी फंडिंग कही। और अब से संबित पात्रा जो 1 साल से ये कृषि कानूनों का फायदा सुना रहा था हमें, अब वापसी जब ले लिए हमें तो वो बेचारा रोने लगा कि अब मैं बताऊं क्या, मोदी जी ने मुझे कहा तो था इनका फायदा बचाने के लिए, अब नुकसान क्या बताऊं। हमारी ये सरकार कहती थी कि इस कानून में काला क्या है, अगर काला नहीं है तो वापस क्यों लिए मोदी जी ने। अब मोदी जी को चुनाव का याद आ गया तो अब माफी मांग रहे थे। 700 किसान मरवा दिए वहां इन्होंने वहां बॉर्डरों पे, अब बिल वापस ले रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल साफ है। और आपको मैं एक और बात बताऊं, बारात की शान जो होती है वो दूल्हे से होती है, और जब दूल्हा ही काना हो जाए तो फिर कुछ नहीं होता बारात का। बारात की कोई मान सम्मान नहीं। ऐसे बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी, इनका दूल्हा ही काना हो गया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, अभी बहुत समय है चुनाव के अंदर। कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है, काढ़ा नहीं हो सकता। किसान बिल्कुल इनकी बात समझ चुके हैं, किसान इनके बहकाए में बिल्कुल नहीं आएंगे। और अभी ये पास करेंगे, MSP पे गारंटी दें और इनको संवैधानिक तौर से वापस ले कानूनों को, जब ही किसान जाएंगे। नहीं, किसान बिल्कुल नहीं जाएंगे। और किसानों ने कहा था बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं। अब मोदी सरकार झुकी है, अहंकारी प्रधानमंत्री झुका है। लोकतंत्र में जनता का फैसला सुप्रीम होता है, ना कि एक अहंकारी सरकार का। इस सरकार को पहले ही झुकना चाहिए था। 700 किसान मरवा दिए, उन्हें मुआवजा दे और उनके सभी परिवार को नौकरी दे, जब इनकी बात सही होगी। चलिए, तो ये देख सकते हैं लोगों के अंदर जो है रोष अभी भी इसी बात को लेकर के है कि किसान आंदोलन को लेकर के जो कवायतें लगाई जा रही थी कि कब किसान आंदोलन खाली होगा, रास्ते कब खाली होने का मौका मिलेगा, और आसपास के जितने लोग हैं, गांव हैं, रास्ते कब खाली होंगे, जो दिल्ली का रास्ता साफ हो जाएगा। गांव में इसी चीज की चर्चा चल रही थी पिछले कई महीनों से। आने वाले समय में चुनाव भी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन को खत्म करने के बाद जो है बड़ा फायदा ले सकते, उसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे थे। तो जिस तरीके से भाई साहब ने बोला कि ये जो है बिल लाना एक अलग चीज है, लेकिन बाद में इसका जरूर कुछ ना कुछ फायदा जरूर ढूंढेंगे। कह रहे हैं दूल्हे काने हो गए तो सारे बाराती काने हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इस बात पे मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस वाले भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये तो सब जाएंगे, रहेंगे ही नहीं यहाँ। नहीं, आप हंस रहे हैं चाचा, क्या क्या माहौल है? भैया माहौल बढ़िया चल रहा सब। किस चीज का मतलब? भारतीय जनता पार्टी का माहौल? बहुत, हाँ बहुत बढ़िया हमारे लिए तो।
और योगी और मोदी जैसा तो नेता ही होना मुश्किल है। और एक बात बताऊं, जो हम में अच्छा ही नहीं है, ये बारात दूल्हे वाली कही काना। जब पहले हमने काना पसंद कर रखा तो बाराती तो जाएंगे ही बारात करने। हमें इस बात को बताओ। बारातियों की शान तो दूल्हे से है ना। जी एक बात बता, जी काने बता दिए तो उनके साथ रहने में क्या ऐतराज है हमें? नहीं तो बारातियों की शान तो दूल्हे से ही है ना। दूल्हा अगर खराब बन के जाएगा तो फिर बारातियों भी खराब ही दिखेगी। नहीं, बाराती कोई खराब नहीं मिलता। नहीं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं इनकी बातों पे? अगर ऐसे कोई काना दूल्हा चला जाएगा तो लड़की बारात छोड़ के चली जाएगी, फेरे नहीं लेगी, तो इन्हें पता ही नहीं है। लड़के का शकल पहले भी देख चुकी होगी ना, ऐसा थोड़ी है कि बिना देखे दिखा। ना 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 नहीं, अहंकारी, इनके अहंकारी सरकार थी वो है ये तो। और इस सरकार को जाना है, इस बार बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल कतई नहीं आएगी। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, और कुछ बता रहे थे आप। भैया एक बात सुनो, जब अच्छाई मोदी योगी में नहीं है तो सपा के जो दिग्गज नेता हैं वो क्यों जा रहे हैं मोदी जी के पास? नहीं तो एक बात बताइए कि इतने महीनों से किसान आंदोलन, पूरा ठंड गर्मी बरसात सब निकाल दिए, फिर से ठंड वापस आ गया। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा फैसला लेकर के तीनों की कृषि कानून वापस ले रहे हैं। तो जब नकली किसान थे ही, जब आंदोलन जीवी थे, तमाम तरीके के थे, नकली किसान थे, तो फिर ये बिल वापसी का क्या मतलब है? भाई एक बात सुनो, नकली किसान तो इनमें आधे ज्यादा वैसे ही है भैया, वैसे मतलब पैसों पे ही बैठे हैं वहाँ। पैसे लेकर के आंदोलन में बैठे हैं। हाँ ऐसे ये किसान तो बहुत कम है उनमें। बड़ा आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर, बोले पैसे लेकर के जो बैठा। विपक्षी जो पार्टियां ना ये बैठा रखे हैं इन्होंने क्या मोदी और योगी को किसी तरह फेल करो, वे फेल होने वाले हैं नहीं बस। नहीं तो ऐसे कैसे आप आरोप लगा सकते हो? श्रद्धा भाव से किसान बैठे हैं पूरी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पैसे लेकर कोई लाख रुपए दे देता हम तो कल कुछ रोड पे जा बैठेंगे। ज्यादा किसान भी तो हम सही कैसे कह रहे हो तुम? अरे भैया 1 लाख रुपए हमें कल को देता, हम रोड पे तेरे साथ ही चल बैठेंगे वहीं चल, और जो कवा वो कवा ले। इस महंगाई में 1 लाख रुपए आएगा कहाँ से? कहाँ से तुम दोगे जब तुम्हारे पास है तो? नहीं हम क्यों देंगे? देख लीजिए, अब आपके सामने आप ही के साथ ही बैठे हुए कह रहे हैं 1 लाख रुपए। नहीं, ये भी तो हमारी जीत है ना। नकली किसान बताए, पैसे लेके किसान बताए। विपक्ष इतना मजबूत है, विपक्ष ने मोदी जी झुका दिए। एक पूर्ण बहुमत की जो पूरा विश्व का सर्वमान्य नेता है वो विपक्ष ने झुका दिए। ये तो हमारी जीत है। इन्होंने नकली किसान बताए, खालिस्तानी बताए, विदेशी फंडिंग बताए, जीत तो किसानों की हुई ना। तो किसान विपक्ष, अब इन्होंने कहा बाबा जी ने कि विपक्ष वाले बैठा रहे, तो हम तो बहुत मजबूत हुए, अपने आप तो बहुत मजबूत मान रहे हैं कि हमने मोदी जी जैसा अहंकारी प्रधानमंत्री झुका दिया जो उन्होंने नकली किसान बता रहे थे। और पैसे लेने की बात ऐसे है, पैसे बताओ जो, जब सारी एजेंसी इनकी है तो ये जांच क्यों नहीं कर रहे? जो कोई पैसा ले रहा है उसे गिरफ्तार करो। इन्होंने किसानों पर रेप के आरोप लगाए, मर्डर के आरोप लगाए, खालिस्तानी बता दिए, उनके रास्ते रोकने के आरोप। सुप्रीम कोर्ट में कहा किसानों ने रास्ता रोका ही नहीं, कभी भी रास्ता सरकार ने रोके हैं बड़े बड़े बैरिकेड लगा के। चलिए, किसी ने कहा है कि जीतने के लिए जो है हौसला ही काफी है, जीतने के लिए जिद ही काफी है, और हारने के लिए जो है एक डर ही काफी है। तो चलिए, इसी बीच को लेकर के हम जनता के बीच मौजूद हैं। इसी शब्द के साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, क्या लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर के डर गए हैं, जो इतना बड़ा फैसला ले लिया है, फिर दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, ये इन्होंने जो बिल वापस लेने का जो फैसला लिया है बहुत सराहनीय है, सराहनीय है, सराहनीय है। पर देर आए दुरुस्त आए, इन्हें किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और डर तो चुनाव का था ही, निश्चित तौर पे चुनाव का डर है। इन्होंने अभी उपचुनाव के अंदर ये हार गए हैं, तो उन्हें ये दिखाई दे रहा है कि यूपी भी जा रहा है, 5 राज्य इनके हाथ से जा रहे हैं, तो इसलिए ये इन्होंने फैसला वापस लिया है। यूपी कैसे जा रहे हैं उनके हाथ? यूपी भी हाथ से जा रहा है, इनके पास कुछ है ही नहीं यूपी में। अभी इनकी सभाएं हुई हैं लखनऊ में, इसमें मोदी जी की भी हुई हैं, योगी जी की भी हुई हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, और अखिलेश के पीछे लाखों लोग एकदम इकट्ठे हो गए हैं। तो उसका मैसेज तो जाएगा ही जनता में, जनता में मैसेज गया है, उसको देख के इन्होंने देखा है कि भाई ये तो हाथ से जा रहा है यूपी। तो कार्ड चलेगा कि नहीं इस बार उत्तर प्रदेश? हिंदुत्व कार्ड तो चलना है, तभी ये उसको चुनाव चला जो है 2-2.5 महीने बाकी हैं अभी। पलड़ा किसका भारी लग रहा है आपकी नजर में? आज की तारीख में तो समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। कल ये कुछ ऐसा दंगा करा दें या हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल जाएं तो उसमें कुछ नहीं कह सकते कि किधर को झुकाव कर दें पब्लिक का। लेकिन आज के समय में समाजवादी पार्टी आगे है, समाजवादी पार्टी आगे बिल्कुल निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी आगे है। अभी बातचीत करेंगे इनसे कि किस मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी अलग है, आगे चल रही है, पलड़ा उसका भारी चल रहा है। और भी लोग हैं, युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? शिवम त्यागी नाम है। शिवम जी, एक बात बताइए, सरकार जो है अगर फेल हो रही है, योगी की सरकार, तो किन कारणों से फेल हो रही है? अगर अच्छा काम कर रही है तो क्या अच्छे काम है? फेल तो हो नहीं रही। 2017 में लोक कल्याण समर्पण पत्र के तहत जो प्राथमिकता थी किसानों को चेहरों पे मुस्कुरान देने की और उनकी आय बढ़ाने की, कोई फेल नहीं हो रहा। बीजेपी सरकार आएगी 2022 में, शेष 5-6 महीने बचे हुए हैं, ये लोक कल्याण के हितों में कार्य होंगे और विकास के पथ पर अग्रसर रहेगी बीजेपी सरकार। हैं जी? हाँ जी।
अब मोदी जी जा रहे हैं, बार बार दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? क्यों अपनी प्रचार कर रहे हैं वो, उनके प्रधानमंत्री हैं देश के। हाँ। तो प्रधानमंत्री है तो उत्तर प्रदेश में जाकर के चुनाव प्रचार हाँ जी करते हैं। कहानी का उन्होंने बंगाल में जाके किया है। क्या कैसे देखते हैं इस चीजों को? देखो जी, ये तो ऐसी बात है, ये कह रहे हैं कि वो प्रचार करेंगे कुछ। अभी मोदी जी की और योगी जी की सभा हुई, कुर्सी खाली। अखिलेश जी ने भारतीय राजनीति में, हाँ खाली होगी। अरे आप मेरी बात सुनिए। पुलाव आपने भी वीडियो देखी होंगी, आजमगढ़ से 7 बजे यात्रा शुरू करती। भारतीय राजनीति इतिहास में पहली बार किसी ने रात में रथ यात्रा करी है। 257 किलोमीटर चले हैं और रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे, 12-12 बजे लाखों की वो भीड़ आई है, लाखों का जन समर्थन। उसे देख के तो घबरा गई है बीजेपी। जब तो अमित शाह नए नए प्रपंच रचने लगे कि किसी तरह अब ये बिल वापस लो। पद में है तब। किसान संगठन समर्थन कर रहा था, लेकिन ये आंदोलन जीवी इसका विरोध करते आए थे। विपक्ष पार्टी इसका विरोध समर्थन करते थे आंदोलन जीवी का। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं आपके पास, आप घबराइए मत। चाचा क्या नाम है आपका? अरे आपके पास आएंगे, आप अच्छा। बताएंगे, आप एक्सपीरियंस वाले लोग। थोड़ा खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए, खड़े हो जाइए। क्या मन में चल रहा है इस बार? मन में चल रहा है सर कि इस बार सपा बड़ा सोच समझ के बोल रहे और हैं, क्या दिक्कत है? बीजेपी साफ। क्यों पूछिए क्यों? हाँ आप बता दीजिए। आप बताइए, पूछिए ना आप, हाँ, क्यों होगी? पूछिए तो सही। अरे क्यों होगी बता दीजिए ना। क्योंकि हाँ। 5 किलो राशन मिलता है, हाँ। चावल ये तो अच्छे काम है, हैं? ये तो अच्छे काम है। 5 किलो मिलता है, पूरा महीना कटेगा क्या किसान का? जिसको नहीं मतलब जिसकी रोजगार नहीं है उसको 5 किलो चावल चलेगा क्या महंगाई के जमाने में? उसमें दाल भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। सिर्फ चावल से तो नहीं बनेगा ना। योगी की सरकार 1 लीटर तेल और साथ ही साथ नमक, दाल और साथ ही साथ आपको कुछ नहीं दे सब रही। मिलने वाला है। चुनाव का समय सब ये किसी ने नहीं दिया है अब मिलेगा। अभी तक। और जब मिलेगा, जब चुनाव आ रहा है तब मिलेगा ना। अब हैं, अब दे ना, उसके बाद तेल नहीं मिलेगा। उसके बाद जब सरकार आ जाएगी तो फिर मिलेगा। क्या हैं, दिक्कत? और नहीं आई तो नहीं आया तो जो जिसकी सरकार आएगी वो देखे। नहीं। पेट्रोल देखो कहाँ पहुंच गया है, डीजल देखो कहाँ पहुंच गया है, हैं? सिलेंडर देखो क्या पहुंच गया है, कम होंगे डीजल पेट्रोल। हैं? कहाँ कम हो गए हैं? इतने बड़े हुए हैं जिसका जवाब नहीं है। आप कैसे जाओगे? बाइक में अगर 100 रुपए का पेट्रोल गिरो, कहाँ पहुंचोगे? गाजियाबाद। और आओ जाओगे हमारे छपरोला से, खत्म। नहीं तो फिर भी अभी चुनाव का समय, डीजल रेट तो सस्ता हो ही जाएगा। अभी कहाँ हो जाएगा? कौन करेगा? डीजल रेट सस्ता हो जाएगा तो क्या बात बन जाएगी क्या? अभी डीजल सस्ता होगा ही नहीं, सिर्फ डीजल सस्ता होगा ही नहीं। बोलो आप, और बोलो, क्वेश्चन पूछो मुझसे, मैं बताऊंगा आप। क्या अभी देखने को मिल रहा था ना, 1 महीने के अंदर में करीब 5 से 7 रुपए करीब रेट कम हुआ है। 5 रुपए, 7 रुपए, 50 रुपए बढ़ाने के बाद में पहले 70, जो कांग्रेस की सरकार थी, 70-72 रुपए था। अब इन्होंने 5 रुपए क्या नाम है 100 से कूद गया 105। 5 रुपए घटा दिए तो कहना लॉलीपॉप दे दी। पब्लिक को लॉलीपॉप देना कमाली बात हुई है तो लॉलीपॉप देनी ऐसी की क्या नाम है। पहले क्या नाम है सब्सिडी थी, सब्सिडी सारी 2 साल हो गए, सब्सिडी खत्म हो गई। सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हो गई। अब 910 रुपए का इस टाइम सिलेंडर है, सब्सिडी सारी खत्म हो गई। तेल इतना महंगा हो गया कि आप पूछ नहीं सकते। क्या नाम है, आलू देख लो, टमाटर देख लो, कौन सी चीज देख लो, सब चीज में महंगाई। मजदूर राशन दे रही है तो आप लोगों को, आप राशन आप जो कह, राशन तो दूसरी पार्ट पहले सरकार थी वो भी देती थी। पहले कौन पहले भी दी थी। इन्होंने लोगों ने तो अपना प्रचार किया, सबसे ज्यादा प्रचार। कभी मैं दिल्ली मेट्रो गया था, मेट्रो में पूरी मेट्रो के अंदर योगी और मोदी की छपी हुई थी। जो आदमी काम नहीं करता ना, वो अपना प्रचार करता है। मान लो आप काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं तो पब्लिक को अपना भी पता लग जाए कि ये बंदा काम कर रहा है, उसे अपने प्रचार की जरूरत नहीं होती। जो आदमी काम करता है, इन्होंने काम तो करा नहीं, इन्होंने प्रचार लोगों को गुमराह करना, ये काम इन्होंने काम करा है। मन में समय के बाद चुनाव है, अखिलेश यादव लगातार पदयात्रा कर रहे, देख रहे हो रात अखिलेश जी से आप यूपी के अंदर 2 ही चीज है, यूपी के अंदर योगी जी और अखिलेश जी। आपको भी पता है कुछ नहीं, अखिलेश से इस टाइम इतनी इनकी हवा खराब हुई पड़ी है कि क्या नाम इतनी खराब है, इनकी नींद हराम है। क्या चल रहा है सर, मन में क्या चल रहा है बताइए जरा। मन में जनता बहुत परेशान है, अच्छा। सभी दुखी हैं। किसान मजदूर महंगाई से परेशान है। तो सरकार इसका समाधान कैसे होगा? थोड़ा हटा लीजिए। जनता बदलना चाहती है, सरकार बदलाव की ओर, बदलाव की ओर। तो थोड़ा सा महंगाई हो गया तो बदलाव की ओर चल देंगे। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा महंगाई हुई है, सभी चीज पे महंगाई हुई है। उनके नेता ये कहते हैं कि महंगाई तो मुद्दा होने वाला ही नहीं इस चुनाव के अंदर में, महंगाई तो महंगाई बेरोजगारी का ही मुद्दा रहेगा, हाँ। और धर्म का और उसका कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा होना चाहिए।
विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास के नाम पर भी वोट मांगने के लिए बोल रहे हैं कि विकास हमने किया, विकास हमारा मुद्दा होगा, विकास को लेकर के गांव-गांव जाएंगे। 5 साल में कोई विकास नहीं हुए ज्यादा। घर घर बोल रहे हैं कि बिजली पहुंचा दी। कई लोगों ने कहा जो बिजली के लिए सपने में भी नहीं सोचते थे, उन घरों में बिजली पहुंचा दिए। मकान आवास, प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना के तहत जो है बहुत लोगों को आवास मिला है उत्तर प्रदेश के अंदर में। बिजली के कितने प्लांट लगाए इन्होंने? बिजली घर कितने बनाए? नया बांध कोई नहीं, नया निर्माण नहीं। जब सब पुराने हैं तो उन्हें बांट। तो चलिए बिजली नहीं पहुंची थी ना, घरों में बिजली पहुंचा रहे, करे करीब बहुत लोगों का घर रोशन कर दिया। अब भी रह रहे हैं कुछ घर, कुछ गांव अब भी रह रहे हैं, तो ये तो धीरे धीरे हो ही रहे हैं। पहले सड़क वाला योजना तो सफल रही ना योगी जी की। सड़क का हाँ ठीक है, सड़क का ठीक है ना, थोड़ा कम से कम कुछ तो ठीक है। नहीं, पब्लिक को मारने के बाद सड़क बना दो। पब्लिक पब्लिक मर रही है, कहीं नहीं पब्लिक मर रही है। महंगाई ने बिल्कुल पब्लिक का चंगा सी, चप संगा सी, चंगा है, बिल्कुल सब कुछ चंगा है। कहाँ चंगा है आपने कह दिया। अभी आपने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन्होंने बनाया। इन्होंने अगर बनाया होता तो जनता इनका स्वागत करती। वो अखिलेश यादव जी ने बनाया है। अखिलेश यादव जी रात को उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे समाजवादी विजय रथ लेके निकले थे। देखना कितनी लाखों की भीड़ आई थी, इनकी भीड़ कोई नहीं आई। तो रात में क्या करने गए थे? अरे रात में ये दिखाया था ना कि ये तो दिन में खरीद के लिए आते हैं शराब के बहाने की। हंस क्यों रहे हैं चाचा, आप क्यों हंस रहे हैं? भैया रात में चोर आदमी जाएगा देखने, जो ईमानदार और कमजोर है वो दिन में ही जाएगा, और जो बदमाश है वो तो रात को ही घूमे। हाँ तो अखिलेश यादव को रात में नहीं जाना चाहिए था ना, शेर की तरह दिन में। अखिलेश जी का सुनो एक बयान और था, अयोध्या मंदिर पे यूं कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, बनना नहीं चाहिए, और वहां जा रहे हैं दर्शन करने। क्यों जा रहे हैं भैया आप दर्शन करने, जब यूं कह रहे हैं अयोध्या मंदिर नहीं, ये बनना नहीं चाहिए? तो अखिलेश जी ने कहा पहले नहीं, कैसे रिकॉर्ड था किस पर, किसी का भी ना, नहीं गलत कह रहे हो। अरे न्यूज के सामने झूठ कैसे बोल रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने जितना बड़ा फैसला लिया है तो उससे योगी सरकार कुछ फायदा वायदा होगा कि नहीं? अरे भैया 101% फायदा। अच्छा, हाँ देख लियो, वो तो आने वाला समय बताएगा। आप लोग तो नकली किसान मानते थे। हाँ नकली किसान है। हाँ, तो नकली किसान तो जब एक बात सुनो भाई, जब किसान परेशान है, नकली है वे हट गए, अब असली रह जाएंगे वोट तो। हाँ, तो वही बैठे हैं ना, चले जाएंगे 1-2 दिन में, देख लियो। 1-2 दिन में चले जाएंगे। हाँ सब चले जाएंगे अपने अपने।